नॉवल जिनू वर्सेस गोकू, अगर इन दोनों के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। मैंने जब सोलो लेवलिंग मानवा पढ़ी थी तो जिनू यहाँ पे था, और जैसे ही मैंने इसकी लाइट नॉवल की फीड्स देखी तो ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब कि भाई सोलो लेवलिंग मानवा में भाई कम एक्सप्लेनेशन है एज कम्पेयर टू लाइट नॉवल, और मांगा में गोकू ने भी बहुत सारी ऐसी फीड शो करी है जो उसे टॉप नॉच बनाती है। लेकिन अब देखते हैं कौन जीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं जिनू की, जो पहले ई रैंक हंटर था लेकिन एंड में लिटरली बंदा गॉड बन गया था। और मैं इस वीडियो में जिनू की एबिलिटीज और वो क्या टूल्स यूज करता है उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिया, तो उसे देख लेना। पहले मैं तुम्हें आउटर गॉड का भाई थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आउटर गॉड्स भाई वही है जिन्होंने काउंटलेस यूनिवर्स बनाए हैं। जिनू के पास एक अपना डोमेन है जिसे तुम एटर्नल स्लम्बर या एटर्नल रेस्ट कुछ भी बोल सकते हो। इस डोमेन का साइज इन्फिनिट है क्योंकि जिनू इसमें अपनी पूरी की पूरी 10 मिलियन शैडोज आर्मी को रखता है। अब तुम बोलोगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो यहाँ पे 9 बिलियन है, तो उनसे कंपेयर कर दो 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 10 मिलियन जो आर्मी है उनका साइज तुम्हें पता है क्या है। तुमने ड्रैगन्स है उन्हें बड़े बड़े, और जब उसने एंटरीज को हराया तो उसके बाद भी उसे अलग ही और ज्यादा क्रिएचर मिले हैं। कामिश से भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर मिले उसके बाद उसे। और ड्रैगन्स के अलावा भी उसकी शैडो आर्मी में कितने सारे शैडोज हैं जिनका साइज तो तुम्हें पता ही होगा कैसा है अगर तुम मानवा या एनिमे फॉलो कर रहे हो तो। एक शैडो आर्मी का मेंबर क्या एक आदमी के बराबर है? नहीं भाई। और उस एक शैडो से उस आदमी का साइज तो भाई काफी ज्यादा कम होगा। तो ड्रैगन को तुम कंपेयर कर सकते हो उसमें कितना आदमी आ सकते हैं, तो समझ सकते हो उसका डोमेन कितना बड़ा हो सकता है। और इस डोमेन में जिनू कुछ भी कर सकता है, और अपने डोमेन में जिनू पूरा का पूरा ओमनीपोटेंट है। ये फीड तो कुछ भी नहीं, जिनू ऐसे मोनार्क से लड़ा जिसकी सिर्फ प्रेजेंस ही पूरी की पूरी डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और जिनू 27 साल तक मोनार्क से लड़ रहा है जिनकी प्रेजेंस ही पूरी की पूरी डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ना ही उसे किसी चीज की नीड पड़ी, ना ही उसे कोई चीज की खाने की जरूरत पड़ी, और लिटरली बंदा 27 साल तक लड़ता रहा, तो तुम उसका स्टैमिना देख ही सकते हो। अब मैं तुम्हें सबसे वीक मोनार्क बताता हूँ वो कितना स्ट्रॉन्ग था। बीस्ट मोनार्क जो मोनार्क्स के कंपैरिजन में सबसे वीक था, वो ही कैपेबल था पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के। अगर मोनार्क खुद ही बैटलफील्ड में उतरते तो पूरी की पूरी डायमेंशंस भाई डिस्ट्रॉय हो जाते सिर्फ उनकी प्रेजेंस से ही। इसीलिए वो बंदे अपनी ह्यूमन वेसल्स लेके घूमते थे कि हम डिस्ट्रॉय ना कर दे पूरी की पूरी डायमेंशंस को। और यही नहीं, जो वीकेस्ट सोल्जर आउटर गॉड्स ने बनाया है उसकी प्रेजेंस ही कैपेबल है पूरी की पूरी डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय करने के। जिनू की आर्मी आउटर गॉड से लड़ी जो कि मोनार्क और रूलर्स दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है। और तुम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि जिनू कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और आउटर गॉड्स वही है जो अपनी विल के अकॉर्डिंग यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हैं या यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिनू उनसे लड़ रहा है, तो तुम समझ सकते हो कौन से लेवल पे है जिनू। अगर तुम यहाँ पे डीबी के अकॉर्डिंग देखो तो गोकू यहाँ पे जेनो से लड़ रहा है, क्या वो लड़ सकता है? सोलो लेवलिंग के सिंगल डायमेंशंस में इन्फिनिट यूनिवर्स है और डायमेंशंस के बीच में इन्फिनिट अमाउंट ऑफ गैप है। एक डायमेंशन ऐसी थी जिसमें स्पेस एंड टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग एक ऐसा बंदा था जो उस वाली डायमेंशन में भी मूव कर रहा था, और रूलर्स ने मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को हरा दिया था। और जिनू रूलर से और मोनार्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम समझ सकते हो कि क्या बोलना चाहता हूं मैं। जिनू अपने डोमेन में बियॉन्ड कंसेप्ट ऑफ डेथ था। अगर मैं तुम्हें सिंपल ही बताऊं तो कंसेप्ट ऑफ डेथ को ही तुम हटा दो तो कोई बंदा मरेगा ही नहीं। और जिनू खुद ही कंसेप्ट ऑफ डेथ है, मतलब मरे हुए बंदों को भाई बंदा अराइज करा रहा है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि डेथ की पावर को कंट्रोल कर सके, लेकिन जिनू ने करी। और जिनू पूरी तरीके से इमॉर्टल है, और एस्ट्रल मैनिफेस्टेशन फॉर्म के साथ भाई जिनू पूरा का पूरा नेक्स्ट लेवल है। जिन्होंने यहाँ पे मल्टीपल एग्जिस्टेंस इरेजर टैंक कर रखे हैं, मतलब कि ऐसे अटैक जो तुम्हें एक बार लग गए तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, और उन अटैक्स को जिनू ने टैंक कर रखा है। तुम समझ सकते हो इसकी ड्यूरेबिलिटी कहाँ पे है। चलो अब सीधा स्केलिंग पे आते हैं। जिनू की स्ट्रेंथ की बात करें तो जिनू आउटर गॉड से लड़ रहा है जो कि लिटरली यूनिवर्स को इरेज एंड क्रिएट कर सकते हैं। उनके साथ इक्वल टर्म्स में लड़ना जो कि उसे इमेजरेबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। स्टैमिना तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, 27 साल तक बंदा डायमेंशन क्रैक या डायमेंशन रिफ्ट में भाई लड़ता रहा
किया, उसके बाद भी बंदा नहीं थका, तो लिटरली इसका इम्पॉसिबल स्टैमिना तो खत्म होना। ड्यूरेबिलिटी में तुमने इसके एक ऊपर फीड देखी होगी कि ये मल्टीपल एग्जिस्टेंस इरेजर को टैंक कर चुका है, तो ड्यूरेबिलिटी तो भाई काफी ज्यादा है ये। और इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करे हैं, वो देख लेना। और इसकी हैक्स की बात करें तो बंदे के पास भाई बहुत सारी हैक्स पड़ी है। इसकी मेन बता देता हूँ। ये बंदा कंसेप्ट ऑफ डेथ खुद ही है। इसके पास एटर्नल स्लंबर है, जिस डोमेन में ये कुछ भी कर सकता है। ट्रूली ओमनीपोटेंट है उस वाले डोमेन में ये। और ये एक बार मरने के बाद रीस्पॉन हो सकता है। जैसे कि तुम गेम खेल रहे हो, तुम लेवल 1 से 5 तक पहुंचे, अब तुम 5 लेवल पे आके मर गए, तो तुम दोबारा से लेवल 1 से स्टार्ट करोगे। सेम इसके पास भी भाई वही है। और इसके पास पहले की जो प्रोग्रेस है वो भी इसी के पास रहने वाली है। और जिनों के पास 10 मिलियन शैडो आर्मी है जो कि आउटर गॉड से अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो तुम्हें पता चल गया होगा आउटर गॉड से इसकी आर्मी भी कैपेबल है लड़ने को। तो अगर हम यहाँ पे जिनों को स्केल करें तो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स या मल्टीवर्स लेवल तक ही वो जाने वाला है मेरे अकॉर्डिंग में। तुम अपने अकॉर्डिंग उसे स्केल करके बताना। और अब आते हैं यहाँ पे गोकू के बारे में, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देख रखे होंगे, बहुत सारे बंदों ने भाई एक्सप्लेन कर रखे गोकू की पावर के बारे में। डायरेक्टली उसकी फीड्स बताता हूँ। ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू एंड बीरस के पंचेस ने पूरे के पूरे यूनिवर्स को हिला दिया था। गोकू को जब मेरस ट्रेन कर रहा था तो उसके अटैक्स गोकू ने झेल लिए थे और उसके अटैक्स को गोकू रिएक्ट कर पा रहा था, जो कि एक एंजल था। गोकू ने यहाँ पे गैस के अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था। गोकू हाकाई यूज कर सकता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक है, जिससे कि वो इमॉर्टल्स को इरेज कर सके। गोकू बिना खाए पिए 150 दिन तक सर्वाइव कर गया था, लेकिन गोकू के पास ज्यादा स्टेमिना नहीं है, तो यहाँ पे बुरा मत मानना। गोकू यहाँ पे इवल कंटेनमेंट वेव यूज कर सकता है। इसके अलावा भी गोकू के पास बहुत सारी एबिलिटीज है, तो चलो इसकी स्केलिंग भाई करते हैं। देखो, ग्रैनोला ने विश मांगी थी कि यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनने की, और उसके लिए वो अपना लाइफ स्पैन देने को भी तैयार था, और उसने वो दिया और बन गया भाई वो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। और गोकू और वेजिटा के साथ वो बच्चों की तरह खेल रहा था। फिर उसके बाद आया गैस, जिसने सेम विश मांगी ग्रैनोला के बाद कि मैं यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनूं, तो वो यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन गया ग्रैनोला से भी ज्यादा। और जब गैस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बना तो गोकू ने अपनी टेलीपोर्टेशन के उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया, और गोकू ने अपनी सुसानो के साथ गैस के बड़े बड़े हाथों को और उसकी बॉडी को पकड़ लिया था। तो अगर हम यहाँ पे गोकू का स्केलिंग करें तो ये यूनिवर्स के बीच में ही खेलने हैं बंदे, तो यूनिवर्स या यूनिवर्स प्लस ही गोकू की स्केलिंग जाएगी डीबीएस सुपर के अकॉर्डिंग, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और स्पीड की बात करूँ तो गोकू की वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब अगर गोकू एमयूआई में आया तो उसकी बॉडी अपने आप ही मूव करेगी, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन और काम बंदा चाहिए, जो गोकू के लिए भाई काफी लंबे टाइम तक अचीव करना हार्ड है। तो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो गोकू हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं हो सकता। तो जिनू के अगेंस्ट फाइट में अगर गोकू एमयूआई में गया और उसके अगेंस्ट फाइट करने की ट्राई करी, तो जिनू की सबसे पहले तो उसे 10 बिलियन शैडो आर्मी से लड़ना पड़ेगा, जो तुमने देखा होगा आउटर गॉड के साथ भी फाइट कर रही थी। तो गोकू के साथ क्यों नहीं कर पाएंगी, और सबके सब लिटरली इमॉर्टल है। तो अब तुम बोलोगे गोकू यहाँ पे हाका यूज करके उन सबको इरेज कर सकता है। सबको कैसे कर पाएगा? 1 को कर देगा, 2 को कर देगा, 10 को कर देगा, 50 को कर देगा। भाई 10 मिलियन को इरेज करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। चलो मान भी ले कि गोकू यहाँ पे पहुंच गया, सबको उसने हरा दिया, पूरी शैडो आर्मी को चलो हरा दिया। उसके बाद उसे जिनू से डील करना पड़ेगा, जो कि अपनी आर्मी से भी स्ट्रॉन्ग है भाई। तुम बोलोगे गोकू यहाँ पे जिनू पे भी हाका यूज करके उसे इरेज कर देगा, जो कि नहीं कर सकता। मल्टीपल एग्जिस्टेंस इरेजर उसने टैंक करे हैं, तो गोकू कैसे उसे इरेज कर देगा? आई नो कि भाई यहाँ पे एमयूआई गोकू जो मांगा में है जिनू को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर जिनू ने गोकू को टच कर दिया अपनी एस्ट्रल मैनिफेस्टेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे गोकू का गेम ओवर। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वो उसे सीधा भाई एटर्नल स्लम्बर में डाल देगा, और एटर्नल स्लम्बर में तो तुम्हें पता ही है जिनू पूरा का पूरा ओमनीपोटेंट है। और इसके अलावा जिनू यहाँ पे बियॉन्ड कंसेप्ट ऑफ डेथ है। तुम्हें मैंने पैनल भी शो करा था, अराइज वगैरह करा था, लेकिन गोकू को हार्ड होगा उसे अराइज कराना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल की वजह से गोकू की। चलो यहाँ पे मान लो 10 बिलियन शैडो आर्मी के साथ गोकू कीप अप कर रहा है, एक के बाद एक को मारे जा रहा है, तो कब तक वो मार पाएगा? क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड स्टैमिना तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तुमने देखा होगा भाई सुसानो गोकू बनाने के लिए भी उसे काफी ज्यादा स्टैमिना चाहिए होता है, और किसी भी फॉर्म को अचीव करने के लिए गोकू को काफी ज्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। जिनू को तुम कभी तक जितना चाहे
कितना लड़ा लो, वो लड़ता ही चले जाएगा। और गोकू के पास यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि वो इतना ज्यादा और इतने लंबे टाइम तक लड़ सके। जिनो की हैक्स की वजह से यहाँ पे जिनो जीत जाएगा। मेरे को पता है भाई इस वाले वीडियो के बाद काफी ज्यादा गालियां पड़ने वाले, शो फैक्ट्स है वही है, जिनो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर भाई जीत रहा है।